ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मैं आपके सामने ला रहा हूँ मार्केट एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर 2023 से। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पहला पेयर है जी GBP/JPY। ये अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखें, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बहुत ही बुलिश मोमेंटम रहा है ज़्यादातर पेयर्स का इस पिछले हफ्ते। और इसी तरह से GBP/JPY का भी था। तो ये जो डेली की कैंडल है पिछले हफ्ते की, उसने पिछले फ्राइडे की, सॉरी, उसने बड़े स्ट्रांगली ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक किया है। और ये इन इधर जो लेफ्ट्स के ऊपर आपको ये हाइट्स नज़र आ रही हैं, इनकी तरफ मज़ीद जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इस पे नज़र रखूँगा और थोड़ा सा अगर ये यहाँ से पुल बैक मिलता है नीचे निचले वाले टाइम फ्रेम्स पे जाके 30 मिनट 1 आवर जो भी आपको पसंद है, तो इस तरह यहाँ ऊपर इसको मैं ले जाने की कोशिश करूँगा। और ये टीपी वगैरह मैं अपनी यहाँ पे इस तरफ कहीं रख लूँगा और स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के दूसरी तरफ आ जाएगा नीचे यहाँ। नेक्स्ट पेयर है जी US 30। जो लोग US 30 करते हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये पेयर। वैसे मैं एक और ज़बरदस्त किस्म की आपको टिप भी जल्दी दूंगा इस US 30 को ट्रेड करने के लिए। उससे ये आपके लिए और भी बहुत इजी हो जाएगा। तो ये भी बहुत बुलिश है जी। ये देख लें, यहाँ से शुरू हुआ है और लगातार बगैर किसी रेड कैंडल डेली के ये ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी मज़ीद ऊपर इन हाइट्स की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये स्ट्रांगली लास्ट वाली जो फ्राइडे की पिछले हफ्ते की कैंडल है, उसने ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ ये क्लोज़ हुई है बॉडी इसकी। तो इसका भी यहाँ से बज़ाहिर लग रहा है कि ऊपर की तरफ सफ़र जारी रहेगा। तो मज़ीद कंफर्मेशंस देखते हुए आप इसको ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर है जी USD CAD। कैट भी बुलिश है जी। सारा मोमेंटम अभी तक जो नज़र आया है। और ये अगर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इसको देखें तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको चेक करें, इसका ये बायस लें तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे ऊपर की तरफ। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि निचले टाइम फ्रेम पे जाके मैं थोड़ी सी इस पर नज़र रखूँगा और थोड़ा सा अगर ये पुल बैक मिल जाए और उसके बाद बुलिश मोमेंटम वापस आए तो इसको इस तरह से ऊपर ले जाने में आसानी हो जाएगी। अ, अच्छा एक सेकंड, ये मैंने वैसे गलती से NZD CAD खोल लिया है। लेकिन चलें, ये NZD CAD का वैसे मेरे ख्याल से मैंने नज़र नहीं डाली थी, तो ये भी इस तरह से इसका जो यानी जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको भी आप कर सकते हैं। और एक्चुअली USD CAD जो है वो उसका अलग से मैं एनालिसिस करता हूँ अभी। ये है USD CAD। अब USD CAD का मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और क्योंकि डॉलर वीक रहा है पिछले हफ्ते, बल्कि पिछले 1-2 हफ्ते से, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि यहाँ पे जो थोड़ी सी साइड वेज मूवमेंट नज़र आई है, अगर ये नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक होता है तो ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं इसको देख रहा हूँ।
अगर ये सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो इस तरह से थोड़ी सी रीटेस्ट के बाद पुल बैक के बाद ये मज़ीद नीचे जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगला पेयर है जी UST CHF। UST CHF को अगर आप देखें तो मार्केट बुलिश ऊपर की तरफ जा रही थी और फिर यहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्स करके तो अब ये लोअर हाई वगैरह बनाते हुए ये अभी लोअर लो बनाया है और आइडियली इसको दोबारा से एक और लोअर हाई बना के तो यहाँ नीचे इस तरफ आना चाहिए इन लोज़ की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, ये वाला, और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और मार्केट अभी वापस ये जो पिछले फ्राइडे की 4 आवर की जो लास्ट कैंडल बनी है ये बुलिश कैंडल थी। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल जो है, ये जो लेवल है अब जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है, अगर ये होल्ड करता है और ये वापस ब्रेक नहीं होता तो इस तरह मार्केट जो है वो पुल बैक के बाद जब सेलर्स का मोमेंटम अगर वापस आता है तो हम इसको वापस नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे। अगला पेयर है जी CAD CHF। CAD CHF जो है USD CHF के मुकाबले में CAD CHF जो है वो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई और उसके बाद यहाँ से बहुत बड़ा ये आप देख सकते हैं साइडवेज मूवमेंट की तरफ चली गई, फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और अब मार्केट क्या हमारे साथ पास नक्शा बना रही है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, और ये इस तरह से वापस ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से कि ये स्ट्रक्चर बनाते हुए अभी फ़िलहाल मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ये आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, मार्केट ने रीटेस्ट किया है और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये CAD CHF पे भी आप नज़र रख सकते हैं। AUD UST जो है नेक्स्ट पेयर है हमारा, और इसको आप देखें अगर डेली के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ये जो एक रेंज थी मार्केट की, इसका जो भी पैटर्न का नाम है वो आप इसको दे सकते हैं, और मार्केट ने इस रेंज से ऊपर की तरफ वापस ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और ये अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है जी, इस कैंडल ने किया है। और मेरा ख़्याल ये है कि ये पुल बैक अगर हमें थोड़ा दे तो हम इसको वापस मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, मेरा ये अंदाज़ा है अगले हफ्ते के लिए AUD UST के लिए। अगला पेयर है जी यूरो AUD। राइट, यूरो AUD को हम देखते हैं जी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के ऊपर क्या सिचुएशन है ज़रा नज़र डालते हैं। अच्छा जी, ये डेली के ऊपर ज़ाहिर है कि मोमेंटम जो है वो बियरिश नज़र आ रहा है हमें। तो ये अगर आप देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये इस वक्त यहाँ पे है
अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होती है, प्रॉपर ब्रेक मार्केट करती है, तो ये इस तरह से पुल बैक का वेट करके तो इसको नीचे की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। यूरो यूएसडी है जी नेक्स्ट पेयर। मैंने ये सारे पेयर्स जो कुछ ट्रेडेबल सिचुएशंस में मुझे नज़र आए मैंने लिखे हुए हैं, ताकि सारे पेयर्स को वीडियो के अंदर देख के टाइम ज़ाया ना हो, और जो स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक हुए हुए हैं और अच्छी पोजीशन में मैं वही आपके सामने पेश करूं। एक चीज़ मैं बार बार बताता हूं ट्रेडर्स के, आप मेरी जब तक पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे, जो बेहिसाब बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल के ऊपर, और ब्रेक एंड रीटेस्ट कोर्स भी पड़ा हुआ है, वो जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको ये मार्केट एनालिसिस की शायद सही तरह समझ नहीं आए कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। ये उन्हीं को समझ आएगा, और मेरा मार्केट एनालिसिस बहुत कामयाब है। 85 परसेंट एटलीस्ट उसका रिज़ल्ट है इसका कामयाबी का, और बहुत लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आप ज़रूर इसको गौर से देख के अपने चार्ट्स मार्क करके उन पे नज़र रख के तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके अलावा मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें भी आप शिरकत करके तो फ्री में पिप्स बना सकते हैं। यूरो यूएसडी, अच्छा जी, यूरो यूएसडी इस वक्त बुलिश हुआ है, और ये हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें, और मेरी ख्वाहिश है कि ये थोड़ा सा पुल बैक दे ज़रा डीप, तो इसको इस तरह से पकड़ के कान से ऊपर की तरफ ले जाया जाए। नेक्स्ट पेयर है जी यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी इसी तरह से, चूँकि जीबीपी कुछ स्ट्रॉन्ग जा रहा था तो इसने नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन ये काफ़ी नीचे जा चुका है। अगर ये हमें थोड़ा सा नहीं, ये तो अगर ये हमें थोड़ा सा किसी स्टेज पे पुल बैक दे तो हम फिर इसको इस तरह से अच्छी जगह से निचले लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके बेटर जगह से एंट्री पकड़ के इसको नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं, अगर ये मज़ीद नीचे की तरफ जाना इसने पसंद किया तो। जीबीपी यूएसटी है जी नेक्स्ट पेयर। इसी तरह से जीबीपी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है पिछले हफ्ते से, और न्यूज़ शूज़ भी थी काफ़ी सारी। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, सेम इसकी कहानी है। और अगर हमें ये पुल बैक दे थोड़ा और फिर मोमेंटम वापस आए तो हम इसको इस तरह से अच्छी जगह से निचले टाइम फ्रेम्स पे जाके अच्छी जगह से एंट्री लेके इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाएं। अगला पेयर है जी जीबीपी कैड। ये भी मेरे ख्याल में सेम काइंड ऑफ सिचुएशन में होगा। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते, और मार्केट अगर पुल बैक करती है तो फिर हम किसी अच्छी जगह से, और ये अगर लेवल होल्ड करता है ये सपोर्ट लेवल, तो हम इसको वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे अगर मोमेंटम बुलिश हमें मिला तो। और आखिरी पेयर है जी जीबीपी एयूडी। जीबीपी एयूडी भी ज़ाहिर है नीचे जाते जाते नीचे की तरफ जा रहा था, और उसके बाद मार्केट बुलिश हुई है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर इस पे नज़र डालें तो ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और कलर हम इसका ये वाला वापस लाते हैं 1 घंटे वाला, और ये इस वक्त थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ गया है, और अभी ये पुल बैक की सिचुएशन में है। अगर ये मोमेंटम बुलिश वापस आता है तो हम इसको इधर ऊपर की तरफ लेके जाने की अगले हफ्ते कोशिश करेंगे। तो ये ट्रेडर्स हैं तकरीबन 12-13 पेयर्स मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और इन पे आप नज़र रखिएगा। जिन पेयर्स पे क्लीन आपको कंफर्मेशंस मिलती हैं, क्लीन ट्रेड्स मिलती हैं, वो लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है सारी इस तरीके से प्ले आउट ना हो, लेकिन जो अच्छा वाला आपको प्राइस एक्शन नज़र आएगा
जैसा कि मैंने आपको ब्रेक एंड रीटेस्ट कोर्स में और दूसरी वीडियोस में बताया है, पीछे सारी वीडियोस के अंदर, उस तरीके से आपने इसको इन ट्रेड्स के ऊपर नज़र रखनी है और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। और आपसे मेरी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी लाइव सेशन के अंदर। टेलीग्राम लिंक मौजूद है ग्रुप का भी और दूसरा भी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आपको अगर मैं लाइव आ रहा हूँ क्विकली, मैं किसी वक्त बहुत मैं अब मुझे जो ही कोई सेटअप नज़र आता है ना, तो मैं उस वक्त फ़ौरन लाइव आ जाता हूँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।